हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हो, सभी को बता दिया जाए, हमारे चैनल पे जो है आपकी यूपीटी पीएससी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाई, तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो है 10 बजे डेली आपको तकरीबन मिलेगी। ग्राफर मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का आपको अपडेट मिल जाएगा। 6 और 7 सितंबर को क्या है आपका एग्जाम डेट है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, महिला आंचल के लेखक कौन है, बताइए। महिला आंचल के लेखक कौन है? तो महिला आंचल के लेखक की अगर बात करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, महिला आंचल की लेखिका है आपकी फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ अगला है आपका दूसरा नंबर। शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को क्या कहा जाता है, बताइए। शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या किसी एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका साथियों सरकारी पत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमें। तो यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? स्वयंभू स्मृति ऐसे नहीं लिखते हैं, स्मृति आपने देखा होगा तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को। यह वर्तनी आपकी शुद्ध होती है। स्वच्छंद की वर्तनी शुद्ध है, स्वाति की वर्तनी भी आपकी शुद्ध दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है चौथा नंबर। देहलता में समास कौन सा, बताइए। देहलता, देहलता में समास कौन सा है? तो देहलता में हम समास की बात करेंगे तो इसका समास वगैरह क्या होगा? यहाँ देह की तुलना लता से की गई है, तो यहाँ आपका उपमेय और उपमान का आपका भेद आ रहा है, तो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। देह आपका उपमेय है और लता आपका उपमान है। क्लियर सभी को। तो यहाँ पे आपका कर्मधारय समास होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग शब्द की अगर बात करेंगे तो बनावट, छाता, सूर्य, अमरुद, बताइए कौन सा इसमें से पुल्लिंग नहीं है? तो पुल्लिंग की अगर बात करेंगे तो पुल्लिंग इसमें से नहीं है, जो वह है आपका अमरुद। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। एक मिनट रुकिए, नहीं पुल्लिंग नहीं है ना, तो मेरे ख्याल से छाता शायद। ठीक है, पुल्लिंग नहीं है, बनावट, आवट, आवट आ रहा है इसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आपका पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका जो देगा बनावट आपका पुल्लिंग नहीं है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, छठे नंबर को। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ठीक है, उसके अनुत्तीर्ण होने का संशय है, गलत हो जाएगा। उसके अनुत्तीर्ण होने का शक है, ये भी आपका गलत है। उसके अनुत्तीर्ण होने की आशा है, ये भी ये गलत है। उससे उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ठीक है, आशंका है होगा शुद्ध वाक्य। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। अगला है आपका सातवां नंबर। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, पंक्ति में निहित अलंकार का नाम चुने। ठीक है, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। ठीक है, तो पंक्ति में निहित अलंकार का नाम चुनिए, तो इसमें आपका अलंकार देखा जाएगा साथियों, तो आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। क्लियर सही को। यहाँ आंसू यानी कि उपमेय की समानता मोती यानी उपमान से की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 8वां नंबर प्रश्न। उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर आपका क्या होगा, चलिए बताइए। चलिए उत्तर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
दिए गए वाक्य में एक शब्द आपका रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है चिन्हित कीजिए। ठीक है, विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। ठीक है, तो इसमें दिया गया उप प्रधानाचार्य या क्या है, तो उप प्रधानाचार्य, ये आपका जो है आपका तत्सम उपसर्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है यहाँ पे। देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें बताना है, तो वीर हिणी होता है। ठीक है, वीर हिणी होता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला वीर हिणी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 10वां नंबर, निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 10 और 11 के लिए निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए, इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में कल हमारा विद्यालय रिक्त स्थान मनाएगा। 25 वर्ष के पश्चात हम क्या मनाते हैं, स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, कांस्य जयंती या हीरक जयंती। तो 25 वर्ष जयंती को हम रजत जयंती मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर सभी को, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प आपका रजत जयंती होगा। 25 वर्ष पूरे पूरे करने के उपलक्ष्य में कल हमारा विद्यालय जो है क्या मनाएगा, तो रजत जयंती मनाएगा। ठीक है, क्लियर है। 50 वर्ष को जो है स्वर्ण जयंती कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर, देखिए क्या पूछा गया, संसद के दोनों भवनों में चलिए संसद के दोनों भवनों में इस विवाद ने शीघ्र ही एक रिक्त स्थान रूप ले लिया। कैसा रूप, अपेक्षित, अप्रत्याशित, उपेक्षित या अपेक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा कि अप्रत्याशित रूप ले लिया। ठीक है, संसद के दोनों भवनों ने इस विवाद से शीघ्र ही एक अप्रत्याशित क्या ले लिया, तो आपका रूप ले लिया। अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, क्या दे गए, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम आपके निश्चित हैं, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है, रिक्त पहला है बुद्धिमान व्यक्ति क्या होगा, बुद्धिमान व्यक्ति समय पूरा करने के लिए बातें नहीं करते बल्कि वे समय की बचत के लिए बातें करते हैं। ठीक है, क्लियर है, मैंने आपको बता दिया। तो अब देखिए क्या बोला है, बुद्धिमान व्यक्ति समय पूरा करने के लिए, ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति यही होगा ना। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति समय पूरा करने के लिए बातें नहीं करते बल्कि वे समय की बचत के लिए बातें करते हैं। ठीक है, ऐसा हो जाएगा वाक्य आपका। क्लियर है सभी को, चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका यहाँ पे हो जाएगा र य ल व। ठीक है, किस में दिया गया है, र ल य व, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए चंद्रकांता उपन्यास के लेखक की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों देवकी नंदन खत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक आपके देवकी नंदन खत्री जी हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 14 नंबर पर, इनमें से आधुनिक काव्य के छायावादी कवि नहीं है कौन, बताइए इनमें से आधुनिक काव्य के छायावादी कवि नहीं है कौन, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, आधुनिक काव्य के छायावादी कवि हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। चलिए बाकी प्रसाद निराला पंत ये सभी आपके आधुनिक काव्य के छायावादी कवि हैं। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर, काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है, बताइए काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है, तो काली मिर्च शब्द में हमारा समास देखेंगे तो हमारा कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर सभी को, काली मिर्च शब्द में हमारा कर्मधारय समास है, तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 16 नंबर, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम है कौन सा, बताइए इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें सर्वनाम आपका संबंध वाचक सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा तैसा आपका संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया है सी आपका राइट है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 17 नंबर, मुहावरा किसे कहते हैं, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, चलिए मुहावरा किसे कहते हैं, सही विकल्प चुनना हमें, तो मुहावरा किसे कहते हैं, तो मुहावरा किसे कहते हैं बताइए, तो मुहावरा ऐसे शब्द या वाक्यांश जो सामान्य से अलग किसी विशेष अर्थ का बोध कराए उसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो। ठीक है, क्लियर सभी को, मुहावरा ऐसे शब्द या वाक्यांश जो सामान्य से अलग किसी विशेष अर्थ का बोध कराए उसे कहते हैं। क्वेश्चन है आपका 18 नंबर,
स वर्ड क्या है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है या ओष्ठ है? तो स की अगर बात करेंगे तो स वर्ड हमारा तालव्य में आता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 19। दिए गए वाक्यों के जिस अंश में त्रुटि हो उसे ABC से इंगित कर उत्तर दीजिए। कोई त्रुटि न होने पर डी उत्तर दीजिएगा। यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता और मानसिकता है कि नारी अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने में असमक्ष है, असक्षम है, अक्षम क्या लिखा है, अक्षम दिखा रही है, अक्षम नहीं होता है ना। देखिए इस वाले में आपकी ऑप्शन नंबर किसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर किसमें देखेंगे, तो इसमें सी वाले में। ठीक है, इसमें आपकी त्रुटि है। इसलिए यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता और मानसिकता है कि नारी स्वावलंबी बनने में सक्षम होगा, अक्षम लिखा है, अक्षम है, अक्षम है, अक्षम ही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को तो देखेंगे। आपका 20 नंबर, निम्न शब्द युग्मों के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ठीक है, मणि है और मणि है, ठीक है, मणि और मणि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मणि का अर्थ हो जाएगा रत्न और एक मणि का अर्थ होता है सांप। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, जिसमें छोटी की मात्रा उसमें रत्न होता है, जिसमें बड़ी की मात्रा होता है उसका अर्थ होता है सांप। स्वर संधि का उदाहरण, 21 नंबर प्रश्न बताइए, स्वर संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा होगा? अन्वेषण, जगन्नाथ, उद्गम, निर्यात, बताइए। तो इसमें अगर देखा जाएगा साथियों, तो अन्वेषण में आपका स्वर संधि लगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अनुधन एसड, ठीक है, अनुधन एसड जो दिया गया हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, और कौन सी स्वर संधि है, तो यड़ वाली, यड़ स्वर संधि है इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 22 नंबर, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना, हाथी मोटा है, हाथी मोटी है, गलत हो जाएगा। ठीक है, हाथी मोटी है गलत वाक्य आपका। चलिए अगला आपका है 23 नंबर, मुंह से निकली बात गुप्त नहीं रहती, वाक्यांश के लिए अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति। ठीक है, मुंह से निकली बात गुप्त नहीं रहती, वाक्यांश के अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या हो जाएगा, तो देखिए इसके लिए हो जाएगा, ओठों निकली कोठों चढ़ी। ठीक है, ओठों निकली कोठों चढ़ी, यानी कि मुंह से निकली बात गुप्त नहीं रहती। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 24 नंबर, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण किस विकल्प में है, बताइए। निजवाचक सर्वनाम का विशेषण किस वाक्य में है, तो यह आपका जो दिया गया है स्वयं, स्वयं जो आपका निजवाचक में आता है, वह अपना काम स्वयं करता है, तो आपका निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला है आपका 25 नंबर, अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, अलबत्ता शब्द में कौन सा उपशब्द है, तो अलबत्ता शब्द में अगर उपसर्ग की बात करेंगे तो इसमें अल, अल आपका जो है एक अरबी उपसर्ग है। ठीक है, कैसा उपसर्ग है यह, तो एक अरबी भाषा का उपसर्ग है यह। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, अलबत्ता। चलिए, जिसका अर्थ होता है निश्चित, निश्चित। अगला है आपका साथियों 26 नंबर, दुर उपसर्ग किस शब्द समूह में है, दुर, दुर, तो दुर जो आपका दिया गया साथियों, यहाँ पे दिया गया है दुरावस्था और दुर्दशा में। ठीक है, इसमें आपका जो है दुर उपसर्ग लगा है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? उपसर्ग सभी को पता है, मैंने बताया कि शब्दांश के प्रारंभ में लगकर जो है शब्द का अर्थ बदलने का कार्य करते हैं उपसर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27वां, विलोम शब्द लिखिए, कठिनाई, कठिनाई, तो कठिनाई का विलोम आपका सरलता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 28 नंबर, रे मन, रे मन आज परीक्षा तेरी सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेयस पवे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे तो आवे, किस रस का उदाहरण है। ठीक है, चलिए बताइए, जल्दी से उत्तर दीजिए, क्या पूछा है। रे मन आज परीक्षा तेरी सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निह श्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रे तो आवे, किस रस का उदाहरण है। ठीक है,
तो यह रस का उदाहरण है साथियों वियोग श्रृंगार रस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। यह पंक्तियां जो है मैथिली गुप्त कृत्य यशोधरा काव्य से ली गई हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 29 नंबर, लोकोकित में संधि। लोकोकित, तो लोकोकित में लोको का हो जाएगा लोक धन उक्ति। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अ और उ मिलकर किसमें परिवर्तित हो रहे हैं, ओ में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर सही को। तो यह जो है आपका गुण स्वर संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। क्लियर सभी को। चलिए 30 नंबर है, कौन सा स्त्रीलिंग है। ठीक है, कौन सा स्त्रीलिंग है यह, ठीक है, तो आपका गुण स्वर संधि है। कौन सा स्त्रीलिंग है, मित्र सूचना उपहार अध्याय। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा सूचना, सूचना हमारा क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 31, मिलावट में प्रत्यय कौन सा, बताइए। मिलावट, मिलावट में प्रत्यय कौन सा है, तो मिलावट में अगर प्रत्यय की बात करेंगे तो यहाँ पे आवट प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को, मिलावट में हमारा आवट प्रत्यय लगा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका है 32वां, वादी वादी युग्म में के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। ठीक है, वादी वादी युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो देखिए इसका आपका हो जाएगा, वादी का अर्थ होता है वक्ता और वादी का अर्थ होता है अजीर्ण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर है इसके बारे में, हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर है ये वाला सभी को। वादी का अर्थ होता है वक्ता और अर्जिण जो है वादी का अर्थ होता है। क्लियर है को, अर्जी यानी कि वायु विकार। ठीक है, अगला है आपका साथियों 33 नंबर क्वेश्चन, सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थिक है। सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थिक शब्द है यह, तो ये सभी के सभी अगर देखा जाएगा साथियों तो यह जो है सारंग शब्द के। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। सारंग शब्द के सभी क्या है, प्रयोज्य शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 34वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। आंसर अंधेरों पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा, इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, अंधेरों पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा, इसमें अलंकार कौन सा है, तो इसमें अलंकार है आपका भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर सभी को, भ्रांतिमान अलंकार इसमें दिया गया तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे 35वां, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य कौन सा। ठीक है, मुझसे उठा नहीं गया इस वाक्य में वाक्य कौन सा है, तो वाच्य कौन सा है, तो इसमें आपका भाववाच्य है। ठीक है, भावना उसकी व्यक्त हो रही है तो आपका भाववाच्य आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका है 41, ठीक है, मुमुक्षु का प्रयोग किस अर्थ में होता है। मुमुक्षु, तो मुमुक्षु का आपका हो जाएगा साथियों मोक्ष की इच्छुक। ठीक है, मोक्ष का जो इच्छुक होता है उसको मुमुक्षुक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, चलिए 42 नंबर, शिव की आराधना करने वालों को क्या कहते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो देखिए शिव की आराधना करने वालों को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है साथियों शैव। ठीक है, शैव कहते हैं उसको, जो शिव की आराधना करते हैं, तो उसको ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला आपका साथियों 43 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका विलोमनीय है। ठीक है, इष्ट का अनिष्ट, नत का औनत दिया गया, उत्कृष्ट का निष्कर्ष दिया गया, संधि का विग्रह दिया गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा साथियों तो उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, निष्कर्ष नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका विलोम युग्म गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखें, कैंची किस भाषा का शब्द है, हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या तुर्की। तो कैंची जो है आपका साथी याद रखिएगा तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 45वां, मोह शब्द में कौन सा विशेषण है। ठीक है, मोह शब्द में कौन सा विशेषण है, तो मोह शब्द की अगर बात करें तो मोह शब्द में आपका जो है गुणवाचक विशेषण दिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को, मोह शब्द में हमारा गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर आपका 46, उत्तर दीजिएगा। निर्जल शब्द का पर्याय बताइए। निर्जल शब्द का पर्याय क्या है, तो निर्जल शब्द का पर्याय अगर देखा जाएगा साथियों तो देखिए निर्जल शब्द का पर्याय आपका हो जाएगा प्रपात। ठीक है, निर्जल का आपका प्रपात होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को 47 नंबर बताइएगा, राइट आंसर होगा। निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार पहचानिए। कलहंस कलानिधि, कलहंस कलानिधि, खंजन कंज, कछुदीन केशव देखी जिये।
ठीक है। कलहंस कलाद निधि खंजन कंज कछु दिन केशव देखी जिए। तो इसमें अगर अलंकार की बात की जाएगी तो इसमें अलंकार जो है आपका अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, ठीक है। इसमें देखिए क वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, इसकी वजह से आपका अनुप्रास अलंकार लगा। ठीक है, एक वर्ड की आवृत्ति जहाँ पे बार बार होती है वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार है। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता क्या कहलाता है? तो वो आपका जो है साथियों अतिथि कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ऐसा व्यक्ति जिसे जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित ना हो उसको अतिथि कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 49 नंबर, उर्मी और विची पर्यायवाची शब्द हैं किसके, बताइए। उर्मी और विची पर्यायवाची शब्द है किसके? ये सभी के सभी पर्यायवाची शब्द आपके हो जाएंगे साथियों लहर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर सर को इसके बारे में। उर्मी और विची आपके प्राचीन शब्द है लहर के। 50 नंबर है, निम्न में से तत्सम शब्द को चुनना है। ठीक है, निम्न में से तत्सम शब्द को चुनना है। तो तत्सम शब्द की अगर बात करेंगे यहाँ पे तो आपका चतुष्पद। चतुष्पद आपका जो है एक तत्सम शब्द है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। 4 पद वाला, ठीक है, जिसके 4 पद होगा उसको चतुष्पद कहेंगे। ठीक, पद। तो चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की पूरी हो गई। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है। तो अपना जो फीडबैक है, मतलब आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कोई तो कमेंट में पूछ लीजिए। क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक कर, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम देखिए 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही कंप्लीट हैं, मतलब करीब हैं, तो उसको आप लोग जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।